स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 हिंदी ऑनर्स एमजे हिंदी जो है उसका मेजर पेपर 16 कर रहे हैं हम लोग। मेजर पेपर 16 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बना हुआ है। पार्ट 1 आप देख लीजिए, अस्मिता के बारे में वो समझ में आ जाएगा। अब ये जो है पार्ट 2 है वीडियो का। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, मनु भंडारी के बारे में। मनु भंडारी का जो एक स्टोरी है, एक कहानी यह भी, ये यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 1 इससे पहले हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बोरिंग ज़रूर लगेगा बट यहाँ से सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, उसमें जा करके देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। फिर एक इसके बाद पार्ट 3 बना हुआ है, जा करके आप देखिए। और अदर पेपर्स का भी तैयारी करना है तो आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। अगर वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा। एक कहानी यह भी, ठीक है, ये इसका विस्तृत सारांश और व्याख्यात्मक विवेचन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक कहानी यह भी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मनु भंडारी के द्वारा, जो कि उनका आत्मकथा है। आधुनिक हिंदी साहित्य सुप्रसिद्ध और कालजयी लेखिका मनु भंडारी की बहुचर्चित आत्मकथा है। यह केवल एक व्यक्ति विशेष की जीवन वृत्ति का साधारण विवरण मात्र नहीं, बल्कि उस कालखंड के सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिदृश्य का अत्यंत प्रामाणिक और सजीव दस्तावेज है। मनु जी ने पारंपरिक आत्मकथाओं के लीक से हटकर इससे अपनी जीवन यात्रा के अत्यंत बेबाकी, आत्मीयता और ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। यह रचना जो है एक ऐसी आधुनिक, कहाँ गया, हाँ, आधुनिक और चेतनावन, ठीक है, चेतनावान स्त्री की आंतरिक यात्रा को रेखांकित करती है, जो पुरुष प्रधान समाज की पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए अपनी स्वतंत्रता, पहचान, आत्मसम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करती है। यही कारण है कि यह आत्मकथा जो है हिंदी साहित्य में नारी विमर्श और स्त्री अस्मिता के नाम से मील का पत्थर रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या क्या बताया गया है, उसको समझते हैं। बचपन, पारिवारिक वातावरण और पिता का गहरा प्रभाव को जानते हैं मनु भंडारी का। तो मनु भंडारी का जन्म एक सुशिक्षित, ठीक है, सुसंस्कृत और प्रबुद्ध परिवार में हुआ था। मतलब एक एजुकेटेड और अच्छे फैमिली में हुआ था। उनके पिता श्री सुख संपंत राय भंडारी एक मेधावी विद्वान, अनुशासन प्रिय, स्वाभिमानी और प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे। घर में पठन पाठन और बौद्धिक परिचर्चाओं का माहौल हमेशा बना रहता था, जिसका गहरा प्रभाव मनु भंडारी के बालमन पर पड़ा। हालांकि उनके पिता के व्यक्तित्व में विरोधाभास भी थे। एक ओर वे अपनी बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, तो दूसरी ओर पारिवारिक अनुशासन और कड़े नियंत्रण के पक्षधर थे। मतलब अपने बेटी लोग को पढ़े लिखे देखना जरूर चाहते थे, लेकिन थोड़े अनुशासित व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा उनका कड़ा नियम था। दूसरी तरफ मनु की माँ एक अत्यंत सरल, अनपढ़, मूक कहने का मतलब क्या है? गूंगी, मुंह से गूंगी नहीं, ठीक है, वो बोलती कुछ नहीं है, चुप रहती है, ठीक है, शांत रहने वाली, त्यागमयी, मतलब हर एक चीज के लिए सैक्रिफाइस करने वाली और सहनशील स्त्री थी, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं को बिना किसी शिकायत के पूरा करती थी। पिता के रौबदार व वैचारिक व्यक्तित्व और माँ की मूक सहनशीलता, इन दोनों परस्पर विरोधी ध्रुवों के बीच पली बढ़ी मनु जी जो है वो व्यक्तित्व में एक ओर जहाँ आत्मसम्मान और निडरता का बीज रोपण हुआ उनके अंदर, वहीं दूसरी ओर सामाजिक बंदिशों के प्रति एक अंतर्निहित विद्रोह की भावना भी विकसित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव और सामाजिक चेतना का विकास। जो मनु भंडारी के किशोरावस्था और युवावस्था का काल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। मतलब मनु भंडारी जो थी जब किशोर अवस्था में थी, किशोर अवस्था कब से होता है? लगभग आपका टीन एज जिसको कहते हैं, वो आपका हो जाता है 13 से लेकर के 19 के एज में क्या कहते हैं हम लोग? टीन एज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो किशोर अवस्था था और युवा अवस्था, फिर 19 के बाद आपका इधर जो 20 प्लस हो गया, 35 के आसपास तक, तो ये क्या हो गया? आपका युवा अवस्था हो गया। तो इस काल के स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था।
ठीक है। देश भर में देशभक्ति, राजनीतिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन की लहर चल रही थी। मनु जी भी इसी राष्ट्रीय चेतना से अछूती नहीं थी, मतलब एक तरह से वो भी इसमें शामिल थी। कॉलेज जीवन के दौरान उन्होंने प्रभात फेरी, हड़ताल और राष्ट्रीय आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने पिता के घर में होने वाली राजनीतिक बहसों को सुनते सुनते उनके भीतर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता जो है परिपक्व हुई। इस क्रांतिकारी वातावरण ने उनके भीतर निर्भीकता, देश प्रेम और रूढ़िवादिता के खिलाफ खड़े होने का साहस भरा, जो आगे चलकर उनकी साहित्यिक रचनाओं का मूल आधार बना। लेखक की दुनिया में प्रवेश और नई आंदोलन। मनु भंडारी कैसे लेखिका बनती है उसके बारे में है यहाँ। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात मनु भंडारी का स्वाभाविक झुकाव साहित्य सृजन की ओर हुआ, मतलब जो साहित्य है वो सब लिखने में हुआ। उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया और बहुत कम समय में हिंदी कथा साहित्य में अपना एक विशिष्ट और सम्मानित स्थान बना लिया। यह वह दौर था जब हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन का अभ्युदय हो रहा था। इस आंदोलन का मुख्य ध्येय मध्यवर्गीय समाज में यथार्थवादी जीवन, बदहवास रिश्तों, आधुनिकता के दबाव और व्यक्तित्व के आंतरिक एवं मनोवैज्ञानिक संघर्षों को सादगी से उकेरना था। मनु जी की भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी, ठीक है, प्रवाहमयी और आम बोलचाल की करीब थी, जिसके कारण उनकी कहानियां पाठकों के हृदय में सीधे स्पर्श करती थी। अब है राजेंद्र यादव से परिचय, विवाह और वैवाहिक जीवन का तनाव। मनु भंडारी का जीवन जो है वो सबसे निर्णायक और मोड़ ले आने वाला समय वह था जब उनका संपर्क हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं चिंतक राजेंद्र यादव से हुआ। उनको दोनों ही साहित्य सृजन से गहरे जुड़े हुए थे। दोनों क्या करते थे? साहित्य सृजन कर रहे थे। कौन? मनु भंडारी और राजेंद्र यादव भी। विचारों के आदान प्रदान और साहित्यिक विमर्श से शुरू हुआ यह संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में बदल गया और अंततः दोनों ने परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय लिया। मनु जी को यह आशा थे कि साहित्यकार और बौद्धिक साथी, मतलब उन्होंने विवाह कर लिया, तो बौद्धिक साथी के रूप में राजेंद्र जी जो हैं उनके विचारों को समझेंगे और उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। उनको लगा था कि ये भी राइटर है तो हो सकता है मेरा हेल्प करेंगे, ये भी मेरा सपोर्ट करेंगे। परंतु विवाह के पश्चात परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। मनु जी को यह कड़वी सच्चाई समझ आई कि एक बौद्धिक पुरुष भी अपनी पारंपरिक मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता। दोनों के विचारों, प्राथमिकताओं और जीवन शैली में गहरा मतभेद उभरने लगा। मनु जी को एक साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ती थी। वे एक समर्पित अध्यापिका थी, एक सजग लेखिका थी, एक कुशल गृहिणी थी और एक माँ भी थी। इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जब उनके आत्मसम्मान और निजता पर आघात हुआ तो उनके दाम्पत्य जीवन में दूरियां और कड़वाहट बढ़ती चली गई। अब है आत्मसम्मान का प्रश्न और नारी चेतना का अभिव्यक्त। इस आत्मकथा का सबसे केंद्रीय बिंदु स्त्री का आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्र अस्मिता है, जो अस्मिता के बारे आपने पार्ट 1 में पढ़ा। गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। मनु भंडारी ने अपने जीवन के अत्यंत निजी और संवेदनशील प्रसंगों को बिना किसी छलावे या हिचकिचाहट के सामने रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह विवाह का ही क्यों ना हो, तभी तक सार्थक है जब तक उसमें दोनों पक्षों का परस्पर सम्मान और विश्वास बना रहे। यदि किसी रिश्ते में स्त्री को अपनी गरिमा और पहचान की बलि देनी पड़ी तो वह बंधन एक बोझ बन जाता है। मनु जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान को कभी कोई समझौता नहीं किया, आत्मसम्मान से कभी कोई समझौता नहीं किया और एक स्वतंत्र स्वाभिमानी स्त्री के रूप में अपनी जीवन यात्रा को जारी रखा। प्रमुख तथ्य देखें जो कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट है वन लाइनर के लिए, तो रचना का नाम, एक कहानी, यह भी। लेखिका कौन? मनु भंडारी। साहित्य शिक्षा की बात करें, साहित्य विधा की बात करें तो कैसा कोई कहानी है? नहीं, यह आत्मकथा है। संबंध पाठ्यक्रम देखें तो ये, छोड़िए हटाइए इसको। मूल विमर्श किसके बारे में हो रहा है? नारी विमर्श के बारे में, स्त्री अस्मिता के बारे में, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के बारे में। साहित्यिक पृष्ठभूमि देखें तो नई कहानी आंदोलन एवं स्वाधीनताोत्तर हिंदी साहित्य। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से घटनाक्रम को आपको पढ़ लेने हैं? तो विद्वान पिता और त्यागमयी माँ के सानिध्य में बचपन का बीतना,
ठीक है। पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, टैलेंटेड थे, और माँ बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल शांत और त्याग करने वाली थी। किशोर अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा और सामाजिक चेतना के जागरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन यही है, समझिए आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है, किशोर अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा और सामाजिक चेतना के जागरण, अध्यापन कार्य के साथ साथ नई कहानी आंदोलन के कथाकार के रूप में पर्दा क्या है पदार्पण, फिर है प्रख्यात लेखक राजेंद्र यादव के साहित्य संपर्क और प्रेम के बाद तत्पश्चात विवाह, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन और आपसी दूरी, उसके बाद गृहिणी। आपको देख के लग रहा है ये सब आप समझ ही गए हैं। अगर सब समझ गए हैं तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं नीचे दे रहा हूँ। गृहिणी की बात करें तो लेखिका और अच्छा, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन और आपसी दूरी। गृहिणी लेखिका और माँ की दोहरी तिहरी भूमिकाओं के बीच निरंतर संतुलन का प्रयास, फिर आत्मसम्मान से समझौता ना करते हुए स्वतंत्र पहचान की स्थापना और नारी चेतना का मुखर अभिव्यक्ति। ठीक है, ये सब यहाँ से 1 2 3 या जो लास्ट का 2 टॉपिक है ये सबको छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा 5 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटा प्रश्न। ये मैंने क्या किया है ना, बुक का ये चैप्टर है, तो बुक का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आपका जो बेसिक है वो कंसेप्ट रहे, तो आप टॉपिक बना पाइएगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों के किस किस रूप में प्रभाव पड़ा, लेखिका के ऊपर कौन कौन इफेक्ट डालते हैं। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व के निर्माण में मुख्य रूप से उनके पिता और मां की भूमिका रही है। उनके पिता ने उनके भीतर आत्मविश्वास, तर्कशीलता, स्वतंत्र चिंतन, स्वाभिमान और सामाजिक सरोकार का बीज रोपण किया। पिता के बौद्धिक परिवेश में ही मनु जी को साहित्य और राजनीति से जोड़ा। वहीं दूसरी ओर उनकी मां की अपार सहनशीलता, निस्वार्थ सेवा भाव और सहन शक्ति ने लेखिका को रिश्तों के प्रति संवेदनशील बनाया। यद्यपि मां की अत्यधिक सहनशीलता ने लेखिका को के मन में स्त्री के प्रति होने वाले अन्याय के विरोध की चेतना को भी जन्म दिया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम के माहौल और समकालीन साहित्यकारों के विचारों ने भी उनके व्यक्तित्व को गहरी तरह से प्रभावित किया। तो ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन, इससे क्या होगा, आपका बेसिक पॉइंट बन पाएगा। मनु भंडार, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। मनु भंडारी के पिता एक प्रगतिशील और उच्च सोच वाले विद्वान थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि कोई स्त्री केवल रसोई घर और घरेलू चूल्हे चौके के काम में सीमित रह जाती है तो उसकी वास्तविक प्रतिभा, क्षमता, बौद्धिकता और रचनात्मक धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वे मानते थे कि रसोई की दुनिया स्त्री के संपूर्ण व्यक्तित्व को निगल लेती है। इसलिए वे व्यंग्य और आक्रोश में रसोई को भटियार खाना कहते हैं, जहां केवल क्षमताएं जलती है, लकड़ियां नहीं। आगे देखते हैं। उनका उद्देश्य अपनी बेटियों को केवल कुशल गृहिणी नहीं बल्कि उच्च शिक्षा, सजग और समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए प्रेरित करना था। आगे देखिए, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ और अपनी कानों पर भी विश्वास ना हुआ। ठीक है, जब लेखिका मनु भंडारी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति ज्ञानेंद्र यादव के किसी अन्य महिला के साथ अत्यंत घनिष्ठ और भावात्मक संबंध है, जब उनको पता चलता है कि एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है किसके साथ, किसी महिला के साथ, उनके पति का। ठीक है, तो इस आघातकारी घटना को सुनकर उन्हें ना तो देखिए क्या हुआ ना, ऊपर जो है मैंने कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ बहुत यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है। सुनकर उन्हें ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और ना ही अपने कानों पर। जिस जीवन साथी को उन्होंने एक बौद्धिक, पारदर्शी और प्रगतिशील विचार वाला व्यक्ति मानकर अपना जीवन सौंपा था, उसके इस आचरण ने लेखिका के विश्वास को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने उनके वैवाहिक जीवन की नींव को हिला दिया और उनके मन को गहरा मानसिक व भावात्मक आघात पहुंचाया। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका और उसके पिता दोनों ही अत्यंत स्वाभिमानी, निडर और स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे। पिता चाहते थे कि मनु जी उनकी इच्छा अनुसार सामाजिक व राजनीतिक दायरा तय करें, परंतु मनु जी अपने व्यक्तिगत जीवन, मित्रों और प्राथमिकताओं के निर्णय स्वयं लेना चाहती थी। पिता का अनुशासित एवं वर्चस्ववादी स्वभाव कई बार मनु जी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक बनता था।
इसी बात को लेकर पिता और पुत्री के बीच क्या है बारंबार वैचारिक टकराहट होती थी। इसके बावजूद दोनों के बीच एक अनकहा स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का गहरा संबंध हमेशा बना रहा। आगे देखते हैं। इस आत्मकथा के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनोज जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे। एक कहानी यह भी 1940 से 47 के दौर के स्वतंत्रता आंदोलन का सजीव चित्रण मिलता है। उस समय देश भर में प्रभात फेरी, जुलूस, भाषण और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था। युवाओं और विद्यार्थियों में अभूतपूर्व जोश था। मनु भंडारी ने अपने कॉलेज जीवन में इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे सड़कों पर जुलूस का नेतृत्व करती थी, ओजस्वी भाषण देती थी और हड़तालें आयोजित करवाती थी। उन्होंने राजनीतिक चेतना को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि धरातल पर उतार कर सक्रिय भूमिका निभाई। इस सक्रियता से उनके भीतर निर्भीकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को अत्यधिक सुदृढ़ किया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इससे बहुत सारे टॉपिक्स और भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और क्वेश्चन को फॉर्मेट आएगा तो आपको लिखना कैसे है वो पता चलेगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। पार्ट 1 आपने देखा, ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 आप देख लेते हैं, आपका तैयारी खत्म हो जाता है। प्रश्न बनता है, मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी के आधार पर उनके व्यक्तित्व, पारिवारिक परिवेश, साहित्यिक जीवन, वैवाहिक संबंधों, संघर्षों तथा नारी चेतना का विस्तृत विवरण कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तरदायी क्या है। प्रारूप एवं विस्तृत विवेचना। प्रस्तावना पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमको क्या करना है, मनु भंडारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करना है इसी फॉर्मेट में लिख दे, और हो सके तो अगर आप कुछ नहीं आता तो इसी आंसर को छाप के भी आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये नहीं किसी को लिख दिए, लेकिन मनु भंडारी के जीवन से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप इसी तरह से पॉइंट बना के लिख दीजिए। प्रस्तावना। एक कहानी यह भी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक शीर्षास्त्र कथाकार मनु भंडारी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेबाक आत्मकथा है। यह रचना केवल एक लेखिका के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि स्वाधीनता काल से लेकर उत्तर स्वाधीनता काल तक के भारतीय समाज, मध्यवर्गीय पारिवारिक ताने बाने और उसमें पिसती एवं उभरती स्त्री चेतना का एक प्रामाणिक साक्ष्य है। आगे देखते हैं। प्रामाणिक साक्ष्य है, कहाँ गया। मनु जी ने इसमें बिना किसी अवधारणा या कृत्रिमता के, मतलब अपना बिना कुछ जोड़े झूठ का बनाए हुए अपने जीवन के संघर्षों, मतलब कोई इसमें फेक स्टोरी नहीं है, बल्कि अपने जीवन का संघर्ष, असफलता, पारिवारिक तनाव और साहित्यिक यात्रा को पूरी तटस्थता के साथ प्रस्तुत की है। इसमें पारिवारिक परिवेश और पिता का प्रभाव के बारे में बताई है। जैसे मनु भंडारी का परिवेश अंतर विरोधों से भरा हुआ था। उनके पिता की सुखपंत राय एक और विद्वान, ठीक है, सुखपंत राय जो है वो सुख संपंत राय जो है वो क्या है, एक विद्वान है, शिक्षित और प्रगतिशील विचारकों के समर्थक हैं, जो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और विद्वान बनाना चाहते थे। जो दूसरी ओर वे अत्यंत क्रोधी, शक्की और कड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। घर में पिता का एकाधिकार था। इसके विपरीत लेखिका की मां पूरी तरह अनपढ़, त्यागमयी और सहनशीलता की मूरत थी। पिता के रौबदार व्यवहार और मां की मूक सहनशीलता ने मनु जी के बालमन पर गहरा प्रभाव डाला। पिता से जहां उन्हें स्वाभिमान और बौद्धिकता मिली, वहीं मां के जीवन से उन्हें यह सीख मिली कि अत्यधिक सहनशीलता अंततः स्त्री के अस्तित्व को समाप्त कर देती है। वहीं आगे देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता और सामाजिक जागरण की बात करते हैं तो किशोर अवस्था में ही मनु जी का सामना देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन जो था उससे हो जाता है। ठीक है, उनके घर में होने वाली राजनीतिक बहस और कॉलेजों की शीला अग्रवाल जैसी प्राध्यापिकाओं, मतलब शीला अग्रवाल उनकी कौन थी, प्रधान अध्यापिका। देखिए नया नया यहाँ फैक्ट पता चल रहा है। उससे उनके भीतर सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूसों में भाग लिया, भाषण दिए और प्रभात फेरियां निकाली। इस दौर में उन्हें एक साहसी, निर्भीक और जागरूक नागरिक के रूप में गढ़ा, जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन और लेखन पर स्पष्ट दिखाई देता है। आगे देखिए तो अगला टॉपिक क्या बनता है, साहित्यिक जीवन एवं नई कहानी का आंदोलन।
मनु भंडारी का साहित्यिक जीवन हिंदी के नई कहानी आंदोलन के साथ परवान चढ़ा। उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं, कुंठाओं और समकालीन सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित कालजयी कहानियों की रचना की। आपका बंटी और महाभोज जैसे उपन्यासों से साहित्य जगत में तहलका मचाने वाले मनु जी की इस आत्मकथा में उनके एक संवेदनशील लेखिका बनने की पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा समझा जा सकता है। उनकी भाषा शैली में सादगी, तरलता और सीधा संवाद करने का क्षमता है। आगे देखते हैं राजेंद्र यादव से संबंध और वैवाहिक जीवन का संघर्ष। मनु जी के जीवन का एक अत्यंत संवेदनशील और विचारणीय पहलू प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ उनका प्रेम और विवाह था। साहित्यिक समानता और वैचारिक निकटता से शुरू हुआ यह संबंध विवाह के बाद गहरे तनाव और वैचारिक संघर्ष में बदल गया। राजेंद्र जी की स्वच्छंद जीवन शैली, पारिवारिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता और अन्य संबंधों के कारण मनु जी को गहरा भावात्मक आघात पहुंचा। एक लेखिका, अध्यापिका और मां होने के नाते मनु जी ने जीवन के दोहरे तिहरे मोर्चों पर संघर्ष किया, परंतु अपने आत्मसम्मान को कभी आहत नहीं होने दिया। एक कहानी यह भी का मूल स्वर जो है नारी चेतना और स्त्री अस्मिता का रेखांकन है। मनु भंडारी यह सिद्ध करती है कि स्त्री का जीवन केवल किसी की बेटी, पत्नी या माँ की भूमिका तक सीमित नहीं है। उनकी अपनी एक स्वतंत्रता, सत्ता, इच्छाएं और बौद्धिक पहचान है। उन्होंने दिखाया कि समाज में भले ही स्त्री के सर्वस्व त्याग की उपेक्षा करे, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्त्री का पहला अधिकार और कर्तव्य है। आगे देखते हैं उपसंहार अर्थात लास्ट पार्ट, आपका निष्कर्ष। मनु भंडारी का आत्मकथा एक कहानी यह भी भारतीय साहित्य में नारी विमर्श का एक अत्यंत सशक्त और प्रमाणिक दस्तावेज है। यह रचना पाठक को न केवल महान लेखिका के जीवन यात्रा से परिचित कराती है, बल्कि उस स्त्री को प्रेरित करती है, हर उस स्त्री को जो रूढ़ियों, विषमताओं और आपस में लड़कर एक सम्मानजनक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। तो ये था पार्ट 2। इसके बाद जाके आप पार्ट 3 देखिए, एक और स्टोरी है, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। पार्ट 1 जा करके देख लीजिए, 2 ये है, इसके बाद पार्ट 3 आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके रखिए, वीवीआई क्वेश्चंस मैं डालते जाऊंगा, आपके पास आते जाएगा।